इटावा में दीक्षांत समारोह में पासिंग आउट परेड के बाद रिक्रूट्स ने जमकर लगाए ठुमके। सपना चौधरी के गानों पर किया डांस। सरकार के प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। पुलिस लाइन में हुए दीक्षांत समारोह में 220 रिक्रूट बिना मास्क के दिखाई दिए। पुलिस कप्तान और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। अपराधियों के साथ कानपुर पुलिस की मस्ती का वीडियो वायरल। संजीत हत्याकांड में सस्पेंड हुए पुलिस वाले कर रहे डांस। तत्कालीन इंस्पेक्टर रंजीत ने अपराधियों संग किया डांस। संजीत हत्याकांड में निलंबित हुए थे रंजीत राय। बाराबंकी में सरयू नदी में आई बाढ़। भीषण बाढ़ का पानी सीमेंट और सरिये से बने पुल को बहा ले गया। ये वाकया सिरौली से रामनगर बदोसराय को जोड़ने वाला पुल था और हाल ही में बनाया गया था और पहली बाढ़ को भी नहीं सह सका पुल। नोएडा के सेक्टर 11 में बहुमंजिला इमारत गिरी। 4 लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव का काम जारी। नोएडा में आवासीय सेक्टर में झाड़ियों के बीच निकला किंग कोबरा। 5 फीट लंबा कोबरा निकलने से लोगों में दहशत। पुलिस और सपेरों की मदद से सांप को कब्जे में किया गया। जौनपुर में सराफा दुकान से 10 लाख की लूट। हथियारबंद बदमाशों ने की डकैती। 10 लाख की डकैती से इलाके में मचा हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। पावरा बाजार नेशनल हाईवे रोड की घटना। मथुरा के महिला थाने पर महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। एक महिला के सड़क पर बेहोश होने की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से राधा चौधरी पर अभद्र भाषा एवं गाली देने का आरोप। राधा चौधरी को सरकारी कार्य में बाधा एवं मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करने पर पुलिस जीप के आगे लेटी महिलाएं। अंबेडकर नगर में लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। 1 हफ्ता पहले हुआ था बुजुर्ग पर हमला। लखनऊ में इलाज के दौरान हो गई थी मौत। सीतापुर में ग्रामीणों से भरी नाव घाघरा नदी में पलटी। नाव में सवार 2 परिवारों के 10 लोग नदी में डूबे। ग्रामीणों ने नदी में कूदकर बचाई डूब रहे लोगों की जान। चंदौली में अमेरिकन, चीन, यूरोप, ब्रिटेन, सऊदी अरब समेत 12 देशों की करेंसी के साथ पकड़ा गया युवक। लगभग 1 करोड़ की करेंसी हुई बरामद। 41,84,000 के विदेशी नोट भी शामिल। 48,50,000 भारतीय नोट बरामद। गोरखपुर से डीडीयू जंक्शन होते हुए हावड़ा जा रहा था युवक। बलरामपुर में बिजली विभाग ने एक किसान को 64,02,507 रुपए का बिल भेज दिया। मामला तुलसीपुर तहसील के बनकटवा गांव का है। 29 जुलाई 2020 को शिव कुमार की पत्नी सुनीता देवी के नाम बिजली विभाग ने 64,02,507 रुपए का नोटिस भेज दिया और ये रुपए 8 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया है। यूपी में गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा। पकड़े जाने पर भरना होगा 10,000 रुपए का चालान। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अनलॉक 3 में होटल और 1 सप्ताह के लिए प्रयोग के तौर पर साप्ताहिक बाजार फिर से खोलने के फैसले पर रोक लगा दी है। एलजी ने दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति को बताया नाजुक। सरकारी बंगला खाली करते समय प्रियंका वाड्रा ने दिखाई चालाकी। अधिकारियों से कराया बंगले का मुआयना। कहा देख लो जैसा मिला था वैसा ही छोड़कर जा रही हूँ। नेपाल में हो रही बारिश से उफान पर घाघरा नदी। बहराइच में दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा। लोगों का जीना हुआ मुहाल। टिहरी के खेड़ागार गांव में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का पुश्ता मकान के ऊपर गिरा। मलबे में भाई बहन समेत 3 लोग दब गए। एसडीआरएफ पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। विकासनगर के कालसी चक्राता रोड पर अचानक पहाड़ी से मलबा नीचे गिरने लगा। मलबे के चपेट में पिकअप गाड़ी आ गई। गाड़ी में सवार लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में स्कूटी सवार आ गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।
रानीखेत के भड़गांव में एक गाय पानी की तेज धार में बहने लगी। ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मसूरी में भी भूस्खलन से दहशत। मसूरी देहरादून मार्ग पर घनानंद इंटर कॉलेज के पास भारी भूस्खलन। मार्ग बाधित। भूस्खलन की जद में आए 4 मकानों को खतरा। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर बारिश के चलते बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। जगह जगह पहाड़ी दरकने से हाईवे में सफर जोखिम भरा है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी है। एनएच के अधिकारियों को हाईवे खोलने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में चट्टान टूटने से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर आ गए, जिस कारण बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर जलभराव हो गया। वहीं रुद्रप्रयाग बाजार के बीच बहने वाले पुनाड़ गदेरे के उफान आने से गदेरे किनारे स्थित घरों तक पानी घुस गया। उत्तरकाशी में देर रात हुई जबरदस्त बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बंद हो गया। उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर पीछे बंदरकोट के पास लगातार गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है। मलबा गिरने से कई जगह रास्ते बंद हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील में लोगों को बचाने के लिए सेना का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी। खुद एसडीएम धारचूला अनिल शुक्ला राहत कार्यों में जुटे। चामी गांव को जोड़ने वाला पुल टूटने से चामी गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को सेना रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। देहरादून में पूरी रात हुई झमाझम बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। थाना रायपुर क्षेत्र की शिव कॉलोनी और भगत सिंह कॉलोनी में घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों की मदद के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के चलते कई नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के पलिया रोड पर बाढ़ का पानी सैलाब बनकर एक तरफ से दूसरी तरफ निकल रहा है। लोग अपने वाहनों को बाढ़ के पानी से निकलने को मजबूर हैं। बाराबंकी में सरयू नदी के उग्र रूप से दहशत में लोग। बाढ़ में फंसे पीड़ित बांध पर गंगा मैया की पूजा अर्चना कर उनसे प्रार्थना कर रहे। पीड़ितों ने प्रशासन पर नाव न उपलब्ध कराने और उनकी कोई भी मदद नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए। कानपुर में पैसे न देने पर बेटे ने किया पिता का मर्डर। नशे के लिए पैसे न देने पर गुस्से में आकर बेटे ने अपने पिता पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बाद में अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। घटना सेसमाऊ थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की है। गोरखपुर के सरदारनगर ब्लॉक प्रमुख शशिकला यादव के भाई की पीट कर हत्या। शुक्रवार को दिनेश का शव गांव के बाहर पानी से भरे खेत में मिला। चुनावी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल। लालगंज कोतवाली के फतेहपुर हाईवे पर हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में 7 साल की मासूम बच्ची की अपहरण के बाद हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। हत्या से पहले बच्ची से दुष्कर्म की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बस्ती में आयुष्मान योजना के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी। अंगूठा लगाने के बाद अकाउंट से निकाले 10,000। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, कई घायल। रास्ते से बाइक हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद में हुई मारपीट। मौके पर दर्जनों थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। रायबरेली में हुई हिंसक झड़प पर सीएम योगी सख्त। 2 समुदायों के बीच झड़प पर सीएम ने युवती से मारपीट पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अधिकारियों पर एनएसए लगाने के भी आदेश। आज एसआईटी नहीं देगी बिकरू कांड पर अपनी जांच रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं सौंपेगी एसआईटी की टीम। अभी भी एसआईटी को कई दस्तावेज नहीं मिले हैं। सीएम योगी से 25 दिन का वक्त मांग सकती है एसआईटी। विकास दुबे के मैनेजर जयकांत उर्फ जय वाजपेयी और उसके 3 भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज। नजीराबाद थाने में दर्ज हुआ गैंगस्टर का केस। जय के भाइयों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। आगरा के कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यापारी से रंगदारी का मामला सामने आया। युवक ने व्यापारी को फोन कर 350 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत में डाकघर के डाक सहायक पर 14,85,000 का गबन करने के मामले में
सहायक डाक अधीक्षक ने केस दर्ज करवाया। वहीं आरोपी से शासन ने रिकवरी के आदेश भी जारी कर उसे निलंबित कर दिया है। मामला थाना सोनगढ़ी क्षेत्र के प्रधान डाकघर का है। संभल के कूड़ थाना इलाके में दुकान बनकर घर जा रहे खादी व्यापारी की हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने बाइक रोकी और उन पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, जिससे व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यापारी का बेटा घायल हो गया। गंभीर हालत में व्यापारी के बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं व्यापारी की हत्या की खबर मिलते ही संभल में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने रोड जाम कर यूपी सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को 24 घंटे में हत्यारों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं एसपी का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुरादाबाद में रोडवेज की चलती बस में तमंचे के बल पर 2 बदमाशों ने कंडक्टर के साथ लूट की। नकदी का बैग और टिकट काटने की मशीन लूटकर बदमाश भाग गए। उत्तर प्रदेश परिवहन की ये बस बदायूं से मुरादाबाद जा रही थी। कंडक्टर के मुताबिक बैग में लगभग 2000 रुपए रखे थे। बिलारी कोतवाली इलाके के हथनीपुर गांव के पास हुई लूट की वारदात। मुजफ्फरनगर के तितावा थाने में घायल हालत में पहुंचा युवक। अगेन बाइक सवार युवकों पर गोली मारने का लगाया आरोप। आनंद फाना में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बरेली में ट्रेन के पंखे से लटका मिला युवक का शव। कई दिन पुराना बताया जा रहा है। शव आला हजरत एक्सप्रेस में सुल्तानपुर के विजय का शव मिलने से हड़कंप। जंक्शन के रेलवे यार्ड में खड़ी थी ट्रेन। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग। एक बदमाश घायल, जबकि उसके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में इलाके में कॉम्बिंग कर रही पुलिस। पकड़े गए बदमाश पर अलीगढ़ के अलावा कई जनपदों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों बदमाशों ने इगलास थाना क्षेत्र में बाइक लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इनके मंसूबे में पानी फेर दिया। मिर्जापुर के चुनार में अस्थायी जेल से भागे 2 कैदियों में एक की पुलिस से मुठभेड़। कैदी के पैर में लगी गोली। कल सुबह 2:30 बजे खिड़की तोड़कर भाग गए थे कैदी। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए।